प्रतीक जी देखिए, आज वीर बाल दिवस भी है। हाँ। और आज इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। शत शत नमन। तो दोनों को मैं जो है शत शत नमन करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कभी भी जेनजी को लेके बोला नहीं था। उन्होंने सीधा जो है शिक्षा का अधिकार इस देश के युवाओं को देने का काम किया था। उन्होंने जेनजी को लेके कभी नहीं बोला, लेकिन उन्हें इस देश के युवाओं के विकास के लिए, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आ गए थे। उन्होंने जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेकर आकर जो है सबसे कम दाम पे जो है सबको शिक्षा का जो है सबको जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, जिससे आज मोदी जी जो है छाती ठीक होके कहते हैं कि भैया मैं जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहा हूं। तो वो उसी एक्ट के कारण था। मोदी जी बड़ी बड़ी यहाँ पे जेनजी को लेके बात करते हैं। उन्होंने क्या किया? नीट, सीयूटी, एसएससी के पेपर में गड़बड़ी, पेपर लीक, पेपर कैंसिलेशन। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के समय पे है। अग्निपथ जैसी योजना मोदी जी लेकर आए कि भैया अमित शाह जी का बेटा जो है वो सिक्योर है, लेकिन इस देश का युवा जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। ये मोदी जी ने जेनजी को लेके किया है। आज अब मोदी जी जब जेनजी को लेके बोलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखता है। वो बड़ी यहाँ पे कह रहे कि भैया जेनजी पे उनको बड़ा विश्वास है, लेकिन इसी जेनजी को उन्होंने अमृत जनरेशन भी कहा था। लेकिन वही जेनजी जब लद्दाख में अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो उसी पे जो है उपद्रवी जैसे भाषण बोलने का भी आरोप उन्होंने मोदी जी ने लगाया था जेनजी पे। ये जेनजी को कहते हैं कि भैया भारत का जेनजी पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है, लेकिन यही जेनजी जब बिहार में ठंड में नीट के पेपर लीक के लिए जब प्रदर्शन करता है तो ठंड में उन पे जो है लाठी डंडे चलवाकर पानी की बौछार करवाते हैं। यही जेनजी जब दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, मोदी जी कहते हैं मुझे उन पर भरोसा है, लेकिन दिल्ली में जब साफ हवा के लिए बैठते हैं उनको जो है जेल में डालने का काम